इंडिया गेट पर हम मौजूद हैं। ये विजय का प्रतीक है और इस बार राजधानी का, देश का गुस्सा इस जिद के साथ उतरा है कि जीत हम हासिल करेंगे इन तमाम बुराइयों के खिलाफ। लेकिन सवाल यही है कि क्या यह आक्रोश अपने अंजाम तक पहुंचेगा। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे पास शबाना आजमी जी मौजूद हैं, जानी मानी एक्ट्रेस, सोशल एक्टिविस्ट। शाहनवाज हुसैन साहब, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सांसद हमारे साथ मौजूद हैं। रंजना कुमारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। अंजलि राय हैं, जो कि पूर्व चेयरपर्सन रह चुकी हैं दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की। बेहद खास मेहमान किरण बेदी हमारे साथ, जो कि लगातार इस जंग को आगे ले जा रही हैं। पूर्व आईपीएस अधिकारी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। पूनम आजाद जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी नेता। अजय कुमार जी, जेवीएम के सांसद, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बहस सार्थक हो, इसीलिए सीधे इस सवाल के साथ इस पूरी बहस की शुरुआत करते हैं शबाना जी, कि इस बार जो गुस्सा लोगों का फूटा है, क्या आपको लगता है वो अंजाम तक पहुंचेगा? मुझे ऐसा लगता है कि जो आक्रोश हमको समाज में कटिंग अक्रॉस क्लास लाइंस नजर आ रहा है, हमको इस खौफनाक वाक़े को एक वेकअप कॉल की तरह लेकर जो गुस्सा हम देख रहे हैं उसको किस तरह से हम समेट कर अंजाम तक ला सके, उसके लिए हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को की जरूरत है। सबसे पहले जो है पॉलिटिकल विल होना चाहिए, ताकि हमारे जो रूलर्स हैं वो इस बात को समझें कि ये वो इंसिडेंट नहीं है कि अब अगली बार फिर जिस तरह से पिछली बार हमने इसको ब्रश अंडर द कार्पेट कर दिया, ऐसे कर दिया। यही वो बड़ा सवाल है। पॉलिटिकल विल की बात आती है शाहनवाज जी, पूरा देश आज देश की संसद की तरफ देखा है, लेकिन बिल को आगे बढ़ाने पर कुछ नहीं होता है, सिर्फ घोषणाएं। नहीं, ये सही है। लोगों के दिल में बहुत गुस्सा है, लोग बहुत मायूस भी हुए हैं। और जो घटनाएं होती हैं, जिस तरह ब्रूटल हुई हैं, कल मैं खुद गया था, जाके उनके माता पिता से मिला था, और मुझे इतना दुख हुआ। मुझे लग रहा है कि कहाँ हम भारतीय गए हैं, किस सोच तक गए हैं। सिर्फ पॉलिसी का सवाल नहीं है, उस मानसिकता को भी मारने की जरूरत है जो लोगों के दिमाग में आई है। क्या उसके लिए जो आज हमें सोचना चाहिए, करना चाहिए। कितना मॉरल गिर गया है कि कोई भी बच्ची, जिस तरह की घटना हुई है, उसको चर्चा करते हुए भी शर्म आती है। इसलिए कल सवाल है कि क्या ये शर्म काम में ट्रांसलेट होगा? देश को इस बात से मैं ये भी देखता हूं कि कई बार जब इस तरह की घटना होती है तो संसद में चर्चा होती है, टीवी डिबेट्स होती हैं, सोशल एक्टिविस्ट रोड पे आते हैं, और एक घटना के बाद हम फिर कमजोर याददाश्त के शिकार हो जाते हैं। मुझे लगता है कि ये वेकअप कॉल है, आज जागना ही होगा। अब देरी का समय नहीं रह गया, अब कुछ करना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है, क्या करना होगा? ये ऑल्टरेशन कॉल है, वेकअप कॉल भी है, ऑल्टरेशन कॉल है। ऑल्टर क्या? पुलिस वाले को, पॉलिटिशियन को कहना होगा कि अब आपको आम आदमी का दिल जीतना है, हमारा नहीं। हमारी सिक्योरिटी से पहले आम आदमी की सिक्योरिटी पहले है। जब तक ये पॉलिटिकल विल ये नहीं कहेगी कि अब आप आम आदमी की जवाबदेही ज्यादा है, हमारी बाद में, तब देखेंगे क्या वो पॉलिटिकल विल है हमारे पास? देखिए, अगर पॉलिटिकल विल होता तो कम से कम जो 40,000 मामले रेप के लंबित हैं आज अलग अलग कोर्ट में, तो जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात आज कही गई, और सिर्फ इस केस के लिए, क्योंकि आप सब लोग, ये सारे नौजवान लोग सड़क पर हैं, पूरा गुस्सा पूरे देश के अंदर है, तब तो आप एक केस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाते। क्यों नहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था होती है? क्यों नहीं त्वरित न्याय? देश में जितनी महिलाएं हैं, जितनी लड़कियां हैं जिनके साथ ये अन्याय हुआ, उनको क्यों नहीं मिलता है? तो कहाँ है पॉलिटिकल? अंजलि जी, मेरे शब्द थोड़े सख्त हो सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे बहुत गंभीर है। ये जितने कमीशन है, ये करते क्या है? ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आया है। आप ना फास्ट ट्रैक कोर्ट महिलाओं को दे पाए, ना आपने जो भी प्रक्रिया है उसको कभी किया, तो क्या ये सिर्फ एक सेरेमोनियल पोजिशन है? विमेन कमीशन जितनी भी होती है वो रिकमेंडेटरी बॉडीज होती हैं, वो सिर्फ रिकमेंड कर सकती हैं, वो खुद कुछ नहीं कर सकती। लेकिन वो प्रेशर पॉइंट्स तो क्रिएट कर सकती हैं। प्रेशर पॉइंट्स ही क्रिएट कर सकती हैं, एक्शन तो जो है वो और गवर्नमेंट से ही लिया जाएगा। लेकिन कितने दशकों का इंतजार, क्यों नाकाम होते हैं ये तमाम कमीशन उस प्रेशर को क्रिएट करना? ये कहना बहुत मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक सभी लोग अपना अपना रोल जो है, चाहे वो विमेन कमीशन है, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो एक आम आदमी है या परिवार के सदस्य हैं, हम सब जब तक अपना अपना रोल सही तरह से नहीं निभाएंगे, हम सबको करना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सिर्फ पुलिस, सिर्फ पॉलिटिशियन, सिर्फ किसी एक क्लास को हम नहीं कह पाएंगे। अजय जी, आपसे एक पूर्व आईपीएस अधिकारी के रूप में भी मैं जानना चाहूंगी कि कहां पर खामियां हैं, क्योंकि जब राजधानी की सड़कों पर हमारी 10 रिपोर्टर निकली, कहीं भी पुलिस नहीं थी रात में। नहीं, एक चीज है कि वो अब समय के पुलिस रिफॉर्म्स के लिए कि
अब छोटा सा उदाहरण है कि जब तक आप मोलेस्टेशन का केस को दर्ज नहीं करते हैं, जब तक आप पुलिस को जो ना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से फ्री नहीं करेंगे, प्रोफेशनल पुलिस नहीं बनाएंगे, प्रोटेक्टेड, और इतने सालों से चर्चा हो रही है, तो समय इसलिए आ गया क्योंकि हर वक्त जब पुलिस आप भी संसद पहुंच गए, लेकिन फिर भी बदलाव की कोई प्रक्रिया नहीं, क्योंकि पुलिस रिफॉर्म्स के लिए तो बहुत बड़ा पॉलिटिकल विल की आवश्यकता है। लेकिन यदि हम इस तरह से चलते रहेंगे, देखिए दो चीज है, एक तो पुलिस रिफॉर्म्स और पुलिस को इंडिपेंडेंट होने के लिए विद अ प्रॉपर नॉन पॉलिटिकल ओवरसाइट। दूसरी बात है कि जुडिशरी का जो फास्ट नंबर ऑफ केसेस जो है, जैसे कि 2 साल पहले ये 2 साल से दौलत को रेप केस चल रहा है, तो सबसे बड़ा समस्या दो है, एक तो इन्वेस्टिगेशन की कमी, पुलिस का लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, सेकंड जुडिशियल केसेस में चलते जाता है, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब छोटा सा क्राइम अगर आप पुलिस स्टेशन में एफआईआर करने का कोशिश कीजिएगा तो आप कभी एफआईआर नहीं कर पाते। ये सूरत बदलती नहीं, यही परेशानी है। पूनम जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि मैमसी से लेकर एक के बाद एक धौला कुआं, मुंडका, तमाम रेप केस, तब बवंडर, बाद में याददाश्त खत्म, सांसदों से लेकर सड़क। देखिए, रोज कई मुद्दे पर व्यक्ति को बोलना पड़ता है, लेकिन खास तौर से जब इस मुद्दे की बात होती है तो मन बहुत, एक राजनीति से परे हम बात कर रहे हैं, मन बहुत विचलित हो जाता है। एक 23 साल की मासूम जिंदगी, कितने सपने, कितने अरमान उसके मन में रहे होंगे। उसकी जिंदगी अभी शुरू होने वाली थी और शुरू होने से पहले ही खत्म होने। कौन है कसूरवार, कौन है? वहां तक पहुंचने की कोशिश है। कसूरवार वो 4-5 लोग नहीं हो सकते, पूरे समाज को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और मैंने जैसे पहले कहा कि आज कानून बनाना पड़ेगा, आज पुलिस को मजबूत करना होगा, सिस्टम ऐसा बनाना होगा कि पूरे दिल्ली में वो कैमरे ठीक से लगे, वो सारे इंतजामात के साथ ये माहौल भी बनाना पड़ेगा कि भारतीय समाज, जिसके बारे में बहुत बड़ी बड़ी गाथाएं लिखी गई हैं, आखिर इतना नीचे स्तर तक वो नौजवान कैसे जा रहे हैं, उनके बारे में कोई चर्चा क्यों नहीं हो पा रही है। लेकिन सवाल ये है कि होगा से अब तंग आ गए हैं। डेथ पेनल्टी की मांग, डेथ पेनल्टी की जो मांग हो रही है सांसदों की। देखो अंजना, क्या कमी है सब लोग जान रहे हैं। आपने देखा 2 सांसद भी हमारे बीच में खड़े, सब जान रहे हैं कि कमी क्या है, लेकिन ये दूर कौन करेगा कौन और कब करेगा? सवाल ये है हम लोग की तरफ से कि ये आप कब दूर करेंगे और किस तरह की व्यवस्था को आप, प्रिवेंटिव सिस्टम को आप कब लाएंगे? सब जानते हैं उसकी जरूरत है, तो क्यों नहीं लाते? और डेथ पेनल्टी का जहां तक सवाल है अंजना, जब आप पेनल्टी ही नहीं दे रहे हैं, जब आप इतने सारे केस में, तो डेथ पेनल्टी का मतलब समझती हो, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होता है, साबित करना मुश्किल है। बिल्कुल आंसर नहीं है, उसको साबित करना तकरीबन नामुमकिन है। जिस तरह के एविडेंस की जरूरत होती है डेथ पेनल्टी देने के लिए, वो रेप के केसेस में, बलात्कार के केसेस में उस तरह का एविडेंस मिलना नामुमकिन है, तकरीबन नामुमकिन है। तो होगा ये कि आप उनको कहेंगे फांसी की सजा उनको मिलेगी, लेकिन दे विल गो अवे स्कॉट फ्री। तो जिस चीज की जरूरत है वो है कन्विक्शन, के जिसने ये किया है उसको सजा, सुनिश्चित सजा मिलनी चाहिए। स्वराज जी से लेकर सबने फांसी की मांग की है, क्यों की है? नहीं, देखिए वो जो इतनी लंबी लिस्ट है जिन फांसी लगने वालों को, उनको तो फांसी लग नहीं पाती। जो कल जो गम और गुस्सा था उसका प्रकटीकरण था पार्लियामेंट में, और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी बोले वो पार्टी से ऊपर उठ के बोले, और स्पीकर साहिबा ने जो लेडी मेंबर पार्लियामेंट है उनको ज्यादा मौका दिया। जैसे मैंने क्वेश्चन आवर सस्पेंड करके इस इशू पर चर्चा करने की मांग की थी, लेकिन हमारी नेता सुषमा स्वराज जी ने इस इशू को उठाया, और मुझे लगता है पूरी पार्लियामेंट बोलने की बात नहीं है। सुषमा जी का जो अनुभव है आपकी पार्टी का, अगर आप स्टैंड ले रहे हैं फांसी, तो आपको समझना होगा इतनी कतार तो पहले से पड़ी हुई है फांसी वालों की, रेयरेस्ट ऑफ रेयर को होगा। मतलब आपने क्या उतना रिसर्च किया ही नहीं है? मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि इस तरह के अनासिर के दिल में डर और दहशत पैदा करना होगा। वो हिम्मत करने से पहले 10 बार सोचे, उसके लिए कोई तरीका निकालना पड़ेगा, उस पर पूरा कानून बनाना पड़ेगा। क्या तरीका? इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा पूरी तरह से, लेकिन मैं समझती हूँ कि आज जो 7 साल की सजा है उसको दोहराना चाहिए, उसको डबल कर देना चाहिए, तो कम से कम वो 14 साल की तो हो। और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जो अक्यूज्ड है और जो कन्विक्ट होता है उसका एक इस तरह का सोशल ऑस्ट्रेसाइजेशन होना चाहिए कि उसको काम नहीं मिलना चाहिए, वो अपना सर उठाकर समाज में नहीं घूम सके, उसका जिंदा रहना उसके लिए नामुमकिन हो जाए क्योंकि उसने इतनी बुरी हरकत की है, बजाय इसके कि आप कहें कि उसको फांसी दो। उसका जो सोशल ऑस्ट्रेसाइजेशन, हमारा समाज बहुत अजीबोगरीब है, सोशल ऑस्ट्रेसाइजेशन विक्टिम का होता है, विक्टिम की तरफ नजर ये होती है कि जरूर इसने कुछ किया होगा इसको प्रोवोक करने के लिए, और जो करता है वो चला जाता है और आराम से घूमता है।
उसका सोशल ऑस्ट्रेसाइजेशन होना जरूरी है। और पुलिस और प्रशासन के साथ क्या किया जाए ऐसे वक्त पर, क्योंकि ये जो लोगों का गुस्सा आज यहाँ पर दिख रहा है वो पुलिस प्रशासन सरकार के खिलाफ। देखिए, पुलिस का जो रोल रहा है वो लड़की के लिए तकरीबन नामुमकिन कर देता है कि वो खास तौर से बलात्कार को लेकर पुलिस स्टेशन में जा सके, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह से पुलिस का ये मानना है और ये कहना है कि जो लड़की बलात्कार की बात करती है वो या तो तवायफ है या वो पैसा ऐंठने के लिए करती है, क्योंकि कोई भी अच्छे खानदान की लड़की ऐसा नहीं कर सकती। तो ये माइंडसेट है। अब इसके लिए कहा जाता है कि भाई वो उसी समाज के हिस्सा है जो हमारा समाज है, लेकिन आप जब वर्दी पहनते हैं, आप जो कुर्सी पर बैठते हैं, तो अगर इस तरह के खराब विचार आप में हैं तो उनको निकालना चाहिए। जो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है उसमें आप क्या करते हैं, जेंडर सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग, और आपको किस बुनियाद पर आप पहले पुलिस को वो वर्दी पहनाते हैं, इसके ऊपर भी तो हमको काम करना पड़ेगा। ये मैं वरना अंजना, दुनिया में मास्टर रोल बनाया जाता है सेक्सुअल ऑफेंडर्स के लिए। रजिस्टर होता है जिसमें उनका नाम डाला जाता है, अखबारों में होता है, इंटरनेट में होता है। वो घर किराए पे नहीं ले सकते हैं, वो कोई नौकरी उनको नहीं मिलती है, तिल तिल करके वो जीते हैं। इस तरह की परिस्थिति पैदा करिए समाज के अंदर कि वो समाज से, सरकार से, परिवार से पूरी तरह से ऑस्ट्रेसाइज हो। उनको साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के लिए भेजिए, उनको मानसिक अस्पताल में रखिए, ताकि उनको समझ में आए कि ये जो अपराध है ये मामूली अपराध नहीं है और बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल अपराध नहीं है। लोगों ने अपनी आवाज इस उम्मीद के साथ इस बार बुलंद की है कि शायद इस देश की संसद अपनी जवाबदेही पूरी तरह से तय करे, जिम्मेदारी निभाए, और वैसे ही हमारी पुलिस, हमारा प्रशासन, हमारी सरकार। कई सारे यहाँ पर युवा पीढ़ी के लोग जो इंडिया गेट पर पहुंचे हैं, सीधे रुक करते रीमा का। रीमा, उनके सवाल जो है या फिर जो भी वो कहना चाहे यहाँ पर मौजूद मेहमानों से। रीमा, देखिए, आक्रोश जरूर सड़कों पर दिख रहा है। इंडिया गेट पर अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, छात्र छात्राएं मौजूद हैं, और उसके अलावा कई संगठन हैं जो लगातार ये आवाज बुलंद कर रहे हैं कि आखिर गुनहगारों के साथ क्या किया जाए और जो पीड़िता है उसका साथ किस तरह से दिया जाए। साथ देने की अब बात हो रही है, तमाम सजेशंस आ रहे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाए, गुनहगारों को किस तरह की सजा होनी चाहिए। आपको लगता है कि जो भी सुझाव आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इस केस के बारे में अगर हम क्या गुनहगार को सजा दी जानी चाहिए इस पर ही फोकस करते रहेंगे तो ये जितनी ऊर्जा इकट्ठी हुई है वो सारी की सारी बेकार जाएगी। मुझे लगता है कि बिल्कुल ही समय है जब हम ये सोचें कि हम पुलिस के ऊपर से स्पॉटलाइट बराबर रखते हुए हम बाकी महकमों की भी बात करें। इसमें एमसीडी का भी एक भूमिका है, कहीं ना कहीं डब्ल्यूसीडी का भूमिका है, शिक्षा विभाग की भूमिका है, अनेकों विभागों की भूमिका है जो इस रेप कल्चर को बढ़ावा देती है। और वो क्या है जो मर्दों को इतनी सीनाजोरी करने देती है हमारे यहाँ। तो क्या एज अ नेशन आर वी रेडी टू इन्वेस्ट इन डायलॉगिंग विद मेन? क्या हम बात करना चाहते हैं पुलिस की क्या भूमिका हो, इसको लेकर सवाल खड़े। और हमारे साथ किरण बेदी पैनल पर मौजूद है, तमाम राजनेता हैं, उनसे आप कुछ सीधे पूछना चाहेंगी कि आखिर क्या उनका रोल होना चाहिए? मेरे ख्याल से सीधे केवल राजनेता से नहीं, वो राजनेता बने क्योंकि हमने बनाया, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए वो पहले इंसान है। और मुझे सवाल हर एक इंसान से है, और ये दिल्ली की बात नहीं है, ठीक है, दिल्ली कितनी असुरक्षित है, नहीं, ये देश असुरक्षित है। और ये असुरक्षा केवल एक इंसिडेंट से रिलेटेड नहीं है, डर है, हमें बाहर जाने का डर है। मुझे किसी इंसिडेंट, मुझे एक नोएडा, एक गुड़गांव, एक दिल्ली नहीं चाहिए ये प्रूव करने के लिए, या एक बैंगलोर नहीं चाहिए ये प्रूव करने के लिए कि हाँ मैं असुरक्षित हूँ। मेरे लिए उतना ही डर मेरे लिए काफी है कि मैं अगर बाहर जाती हूँ तो मुझ पे सवाल उठते हैं। मैं अगर बाहर जाती हूँ तो ना मेरे पास ऑटो है, ना मैं बस में सुरक्षित हूँ, ना अगर मैं किसी के साथ सुरक्षित हूँ, अकेले तो खैर भैया बात ही कुछ और है। बिल्कुल अंजना, तो ये सवाल तमाम राजनेताओं के लिए है, उन पुलिस कर्मियों के लिए जिनकी भूमिका पर अब सवाल खड़े हैं कि आखिर सुरक्षित क्यों नहीं बची है दिल्ली महिलाओं के लिए, बस से लेकर सड़क से लेकर कोई भी जगह सुरक्षित क्यों नहीं है, यही सवाल है। और यही सवाल यहाँ पर मौजूद अपने खास मेहमानों से हम लगातार पूछ रहे हैं। पुलिस की भूमिका को लेकर तो जबरदस्त सवाल है ही शाहनवाज जी, ये जो सांसद हमारे जिंदा लाश बना देते हैं किसी भी ऐसी विक्टिम को, इसको लेकर लोगों में जबरदस्त आक्रोश है, क्योंकि ये तो फिर वही है जो आपको क्रिमिनल को ऑस्ट्रेसाइज करना चाहिए। आप उस महिला के बारे में कह रहे हैं? नहीं, जिस तरह का प्रचार होता, पहले भी इस बात का जिक्र नहीं होता कि जिसके साथ जो विक्टिम है उसका नाम नहीं लेते, उसकी तस्वीर नहीं छापते, क्योंकि समाज में उसके बारे में जो परसेप्शन बना है, मैंने इसलिए पहले कहा कि पूरे समाज को भी बदलना होगा, कानून बदलना पड़ेगा। और जो फीलिंग्स है आज, जो गुस्सा है, वो उसको रोकने नहीं दिया जाएगा, उसको तुरंत उस पर इम्प्लीमेंट उसको किया गया। और मैं बहुत
सहमत हूं जो रंजना जी ने जो बातें कही कि दुनिया में है कि ऐसे लोगों की लिस्ट आ जाती है, ऐसे लोग नेट पे आ जाते हैं, उनको समाज में पूरी तरह अलग थलग किया जाता है, उनको मकान नहीं मिलता। पर ये काम है तो देश की संसद की तरफ से ही होगा ना, ये कानून तो आपको लाना होगा, क्यों नहीं होता है? पहले जो पहला स्टेटमेंट है उस पर मैं कायम हूं कि ये पूरी तरह अब वक्त आ गया है कुछ करने का, सिर्फ भाषण देने का। सत्र में तो 2 दिन बचे और संवेदन 2 दिन नहीं, अब एक ही दिन, कल का ही दिन बचा। और इसलिए मैं समझता हूं कि सरकार की तरफ से पहल हो। मैं इस पर इसको पूरी तरह पॉलिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन पहल उनको करनी होगी जिनके जरिए ये पहल हो सकती। शबाना जी, होता क्या है कि इस तरह से जब आप बहुत ही पेट्रनाइजिंग कमेंट्स देते हैं कि अब तो वो जिंदा लाश बन गई, तो ये उन्होंने इस लिहाज से एक पेट्रनाइजिंग तरीके से नहीं कहा था, भावुक होकर उन्होंने कहा था। अब सही बात यह है कि मैं नहीं समझती हूं कि इसको लेकर एक मुद्दा बनाया जाए, क्योंकि उन्होंने भावुक होकर ये बात कही थी। लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट सही है कि अगर हम विक्टिम को ही जिंदा लाश कहेंगे तो ये जो मेंटालिटी है वो बहुत ही नेगेटिव है लड़की के लिए। और जिंदा लाश अगर किसी को बनाना है तो उस मर्द को बनाना चाहिए, और इसीलिए सोशल ऑस्ट्रेसाइजेशन जैसे मैंने कहा उसका होना चाहिए। लेकिन ये उनका मतलब नहीं था, मेरा ऐसा मानना है। उस वक्त हम हाउस में थे, सुषमा जी जो कह रही थी तो उनके शब्दों को हम सब देख रहे थे, इतनी भावुक थी कि एक तो उन्होंने इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि आज वो उम्मीद भी है कि नहीं, अभी भी तरह तरह की खबर आती है। कल मुझे शाम में खबर मिली कि बहुत कुछ गड़बड़ हुआ, वहां मैं पहुंचा तो ये खबर नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि वो बचेगी कि नहीं बचेगी, और अगर बचेगी भी तो जो समाज जिस तरह का खड़ा हुआ है उसके साथ जो जिस तरह का अत्याचार हुआ है उस पर क्या करना चाहिए, इसलिए उस सुषमा जी का जो दर्द था वो शब्दों में बयान हुआ। लेकिन एक जो मुद्दा है उस मुद्दे पे बात करना चाहिए, और मुद्दा ये है कि हमको फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होना चाहिए, हमको स्पीडी जस्टिस होनी चाहिए और कन्विक्शन होना चाहिए। हमारा जो कन्विक्शन का रेट है वो इतना लो है कि किसी को कोई फिक्र ही नहीं कि हाँ भाई थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला होगा, उसके बाद जो है हम खुश और खुर्रम घूमते रहेंगे। तो इन मुद्दों पे बात करना जरूरी है, और पुलिस को सेंसिटाइज इस तरह से करना है, क्योंकि जो पूरा इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस है वो इस तरह का होता है कि लड़की का तकरीबन दोबारा रेप होता है, उसको इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, बजाय इसके कि आप पुलिस को सेंसिटाइज करें और वो समझे कि जो इस स्थिति में लड़की आई है उसको कितना ज्यादा समेट के और उसको सुरक्षित महसूस करवाना है। उसके बाद जब आप कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में भी जो लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है वो इतना जलील करता है औरत को कि वो रिपोर्ट ही नहीं करती, और इसलिए अंडर रिपोर्टिंग होती है। होना तो ये चाहिए कि जब कोई लड़की किसी मर्द को रेप का इल्जाम देती है तो वो इनोसेंट है कि नहीं ये अक्यूज्ड पर होना चाहिए, पूरी तरह से अक्यूज पर होना चाहिए, और ज्यादा सेंसिटाइजेशन की जरूरत है। यहीं से इस पूरी बहस को आगे लिए चलेंगे। देर से मिला हुआ न्याय अन्याय के बराबर होता है, और खास तौर पर ऐसे मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट पिछले कई दशकों से हम सुन रहे हैं, मैमसी हो या फिर उसके बाद भी तमाम कांड, यही बहस छिड़ती है। फिर हम भूल जाते हैं, फिर इंतजार करते हैं अगले ऐसे हादसे का, और फिर 10 लोगों की मंडली लेकर बहस में खड़े हो जाते हैं। क्या इस बार कदम उठाएगी सरकार? बड़ा सवाल यही है। जिस तरह से इसको पुश किया जाता है, मैं चाहती हूँ आपसे शुरुआत करूं और आप बताइए, जिस तरह से केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच में ये जो टेबल टेनिस चलता है, आखिर कौन जिम्मेदार है? देखिए, एक चीज है कि पहले तो दिल्ली पुलिस वर्तमान में राज्य सरकार के अंडर में नहीं है। पहले तो दिल्ली पुलिस को स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होना चाहिए, तो उस पर पहले तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सब लोग चर्चा कर रहे हैं कि सबसे बड़ा समस्या क्या है ना, कि पुलिस का जो इंडिपेंडेंस है इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म जीरो इस देश में। प्रोफेशनल पुलिस नहीं है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन नहीं है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। ये कैसे होगा? नहीं, कोई पुलिस रिफॉर्म्स पिछले 50 साल से चर्चा चल रहा है, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम में भी सांसद पार्लियामेंट शुड स्टार्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यहाँ पर शाहनवाज जी सब लोग उपस्थित हैं। ये 18th सेंचुरी पुलिसिंग है फॉर 21st सेंचुरी सोसाइटी है। नहीं, आप सांसद हैं, हमने चुन के आपको भेजा है वहां पर ताकि आप लोगों की आवाज वहां पर गूंजेगी। ये कैसे आएगा? ये पुलिस रिफॉर्म बिल आप जैसे जो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। हम लोग कोशिश करते कि एक चीज है, हम डिफेंड नहीं करेंगे कि हम छोटे पार्टी है बड़े पार्टी, इस पर चर्चा नहीं, लेकिन पूरा सांसद में समय आ गया कि हमारा जो देश का जो पुलिस सिस्टम है, गवर्नेंस सिस्टम पुलिसिंग का है, सचमुच में 18वीं सदी की है। तो यदि हम लोग उसको हम पहले सुन चुके हैं रंजना जी, हम पहले सुन चुके हैं।
फिर मैं उदाहरण देना चाहती हूँ कि मेट्रो पुलिसिंग का जो डिवीजन होता है वो सिटी, वोट तो आप जनता की यहाँ से लेते हैं, तो आप यहाँ की जनता को सुरक्षा देने की जब बात आएगी और पुलिस केंद्र सरकार के हाथ में, तो आप कह देंगे पुलिस तो हमारे अंडर में नहीं है। लेकिन आप मेट्रो पुलिस को दीजिए, दिल्ली सरकार को आप मेट्रो पुलिसिंग डिवीजन बना के आप उसको दिल्ली सरकार को सौंप दीजिए, दिल्ली सरकार के अंडर में वो काम करेगी। दूसरा ये कि दिल्ली से ज्यादा इल इक्विप्ड पुलिस मेरे ख्याल से दुनिया के किसी कैपिटल सिटी में नहीं है। इन्वेस्टिगेशन, कुल एक फोरेंसिक लैब है दिल्ली के अंदर, वो भी इल इक्विप्ड है। अभी कल ही दिल्ली के जॉइंट कमिश्नर कह रहे थे हमें 300 पीसीआर वैन चाहिए और चाहिए, तो देते क्यों नहीं है? क्यों नहीं दिल्ली के पुलिस को पूरी तरह से मॉडर्न पुलिस की तरह इक्विप करते हैं? बार बार बहानेबाजी क्यों होती है जब घटना होती है? तब इसमें एक डिबेट तब हो जाती है जब कई बार कहते हैं कि इशू को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। अगर पिछले 10-15 साल से हुकूमत है यहाँ पर दिल्ली में, शीला जी सीएम, और साथ में केंद्र में भी उन्हीं की सरकार, कोई ऐसा डिबेट नहीं। कल जो सोनिया जी ने फोन किया, अगर पुलिस शीला जी के पास नहीं है तो फिर सोनिया जी ने शीला जी को क्यों फोन किया? क्योंकि वो दिल्ली की मुखिया हैं और जिम्मेदारी से कोई अपने आप को, हम आप भी नहीं बच सकते, कोई अपोजिशन में भी उसको भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि जिम्मेदारी, अब ये वक्त नहीं है एक दूसरे की तरफ फुटबॉल भेजने का, अब वक्त है रिएक्ट करने का। और मुझे लगता है कि मैं इसलिए आपके प्रोग्राम में आ गया क्योंकि मैंने पहले दिन क्वेश्चन आवर सस्पेंड करके इस पर चर्चा कराने की मांग की थी। इसलिए मैं मानता हूं कि इसमें कोई डिबेट नहीं। अभी अगर कल 1 घंटे में सरकार चाहे, बिल लाते हैं कि नहीं, कई बार बिल लाते हैं, उसकी स्टैंडिंग कमेटी में चर्चा नहीं होती और बिल लेकर आ जाते हैं और हल्ले में बिल पास होता है पार्लियामेंट के अंदर। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि आप कल सुबह सरकार आए, कैबिनेट डिसीजन के बाद पार्लियामेंट के फ्लोर पर आए, 1 घंटे में चर्चा करा के, इसी पर चर्चा करा के तुरंत बिल पास करे, मैं पार्टी के स्पोक्स पर्सन के नाते चर्चा के लिए नोटिस देने को पूरी जिम्मे नहीं, नोटिस तो नोटिस तो हमने कर दिया। अभी सरकार ये बिल लेकर आए कि हम इस बिल के साथ पार्लियामेंट के फ्लोर पर आए हैं, पूरा सपोर्ट पार्लियामेंट का मिलेगा। चलिए ठीक है शिवराज जी, एक सवाल आपसे, उसके बाद हम यहाँ पर मौजूद दर्शकों के पास जाएंगे। 600 गाड़ियां पहले से है पीसीआर की, लेकिन जब हम आज तक के रिपोर्टर सड़कों पर निकलते हैं तो एक भी पुलिस, ये रोज रोज कौन घूमेगा पुलिस वालों के पीछे कि आप निकलिए, ये आपके सोने का वक्त नहीं है? तो सवाल क्या है आपका? तो सवाल यही है कि पुलिस पर प्रेशर कैसे क्रिएट होगा? पुलिस पर तो प्रेशर अगर क्रिएट नहीं करेंगे तो ये मुद्दा कभी सॉल्व ही नहीं हो सकेगा। मैं तो ये कह रही हूँ कि हम लोग ज्यादा पुलिस की बात कर रहे हैं जिसकी जरूरत है, ज्यादा पेट्रोलिंग की जरूरत है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा गहरा मसला है कि आपने ज्यादा पुलिस कर दी और उनकी सोच वही रही जो है, तो उससे ज्यादा खतरनाक तो बात हो नहीं सकती। जहां 10 पुलिसमैन उस औरत को परेशान करेंगे, वहां 20 और परेशान करेंगे, उससे थोड़ी मसला हल होना है। सबसे पहले तो उनका जो नजरिया है और दुनिया में औरतों के बारे में उनका जो विचार है, उसको, उसका माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा ट्रेनिंग के जरिए, और सबसे पहले उस चीज की जरूरत है। और उसके बाद जाहिर है कि एडमिनिस्ट्रेटिव गैप्स जो हैं उन सबको फिल करना पड़ेगा। और जो एक राब्ता रहना चाहिए पुलिस का कम्युनिटी के साथ, जो राब्ता रहना चाहिए, ताकि कम्युनिटी को ये एहसास होने लगे कि हाँ ये हमारी मदद के लिए। ये होता था, पुलिसमैन ऑन द बीट ये काम करते थे, अब वो बिल्कुल गायब हो गया सिस्टम। और किसी लड़की के साथ कुछ होता भी है तो लोग डरते हैं, लड़कियां खासतौर से डरती हैं। आप विमेन पुलिस की संख्या को आपको जो है बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है। रीमा यहाँ पर जो मौजूद लड़कियां हैं वो क्या कह रही हैं, उनसे बात कीजिए। देखिए, लड़कियों से हम बात करते हैं और ज्यादातर लड़कियां ये कह रही हैं कि किसी को अब ब्लेम करने से फायदा नहीं है, बल्कि फायदा है तो ये सोचने का कि आखिर आप और हमारे जैसी जनता ऐसे मामलों पर क्या करती है। सवाल खड़ा होता है जनता पर भी जो मूक दर्शक होकर के लगा। बिल्कुल, मतलब ये तो इतना शॉकिंग इंसिडेंट है। हम लोग पुलिस पे उंगली उठा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि मतलब बोलने का मतलब ये नहीं है कि उनका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, मगर सबसे बड़ी बात ये है कि इतनी बस में और भी लोग थे, आसपास लोग थे, किसी ने भी किसी भी तरीके का इनिशिएटिव नहीं लिया। और ऐसा कोई पहला इंसिडेंट नहीं है, हम लोग रोज सड़कों पे देखते हैं। The apathy we see on the streets towards such incidents is just appalling. And अभी कुछ महीने पहले जो गुवाहाटी में इंसिडेंट हुआ था, भरी सड़क पे a mob was molesting that girl and no one, people were making videos, people just standing there. It's just, I mean, doesn't make any sense how, and it's high time we as
a society take account of what is happening in our society and what is our responsibility in that. हमारे पूरे समाज का हर सेक्शन जो है उसको अपनी जिम्मेदारी सोचना पड़ेगा, और ये एक के ऊपर एक अगर हम ब्लेम करते रहे तो ये मसला नहीं हल हो सकता। हम लोगों को एकजुट होकर इस मसले का हल निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम जो जहनियत बनाते हैं हमारे बेटों की, हमारे समाज में औरत का जो दर्जा है, जिस तरह से उसे कमोडिफाई किया जाता है, जिस तरह से उसे सस्ती चीज समझा जाता है, जिस तरह से उसका उपयोग होता है सिर्फ एक वैशी कामों के लिए, उसको डिबेस करके। एडवर्टीजमेंट जिस तरह का आ रहा है, एडवर्टीजमेंट में जिस तरह से औरतों को पेश किया जा रहा है, कई बार पार्लियामेंट में इस पर चर्चा हुई थी कि आज आप टेलीविजन नहीं देख सकते। आप समाज को मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? आप फिल्म पे तो सेंसर कर देते हैं, लेकिन एडवर्टीजमेंट पे तो कोई सेंसर नहीं है। ऐसे एडवर्टीजमेंट आते हैं कि आप क्या वो फिर मॉरल पुलिसिंग नहीं बन जाएगी? नहीं, इट इज अ वेरी फाइन लाइन। कमोडिफिकेशन, सॉरी, बिटवीन प्रेजेंटेशन एंड कमोडिटी, बहुत ये देयर इज अ स्ट्रेट लाइन ओवर देयर। Commodification, objectification of the self and body is something that has to be not tolerated, which is completely different। कि आप जो है एक अपनी sensuality को express कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है, और commodification एक बिल्कुल अलग चीज है। बिगर इशू जो है, जो हम सोसाइटी में सेंसिटाइजेशन की बात करते हैं, उस थिन लाइन की बात करते हैं, ये कैसे हासिल होगा? और जो हमारे कमीशन है, चूंकि आप फॉर्मर चेयरपर्सन रह चुके हैं, इसीलिए वो कैसे बेहतर काम कर सकते हैं? ये कैसे हल होगा? सोसाइटी के एटीट्यूड को चेंज करने की और बात ये कमीशन जो है वो बेहतर प्रेशर रहा है। युवा जो है खड़े हैं, और जब वो यहाँ पर इस एजिटेशन में शामिल हैं तो जरूर उनके मन में भी ये होगा कि ये बात गलत है, और शायद ये लोग जो हैं इनमें ये आगे अपनी जिंदगी में कम से कम किसी औरत की डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, और उनकी जो इज्जत है उसको कभी उसके साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। और इन्हीं से शुरुआत होगी। जब तक समाज की सोच में फर्क नहीं आएगा, चाहे वो पुलिसमैन है, वो भी सोसाइटी का एक हिस्सा है, चाहे वो कोई भी है, चाहे ये आम इंसान है, चाहे वो बस ड्राइवर्स थे, हम सब सोसाइटी का हिस्सा है। जरूरत है अपनी सोच को बदलने की। जब तक नीचे से एक बदलाव नहीं आएगा, जब तक हम सब नहीं बदलेंगे, तब तक ये नहीं होगा। अच्छा, छोटा सा उदाहरण है, जैसे मैट्रिकल सोसाइटी में ये सब घटनाएं बहुत ही कम होती है। केरल के अगर तो जिस समाज में महिला के जो इज्जत है या स्थान ऊंचा है, उस समाज में वैसा ही जो ऐसी घटना करने की जरूरत क्या है? बराबर है ना। देवी बना देते हैं, बराबर नहीं बनाएंगे, देवी बना देते हैं। देवी नहीं बनना हमको, हमको बराबरी कहना था कि आप देख लीजिएगा तो सिंपल है, इक्वालिटी, विमेन एजुकेशन। मेट्रिकल सोसाइटी में आप ये सब घटना देखते नहीं है, तो सिंपल चीज है कि अगर औरत के प्रति सम्मान और उसकी अस्मिता के प्रति जिम्मेदारी, ये दो बात को हम समाज का मूल्य नहीं बना देते हैं, हर व्यक्ति, हर परिवार अपने बेटा बेटी को ये सिखाता नहीं है कि आपको बिल्कुल सम्मान करना है औरत का, और नर नारी समता, औरत मर्द के बीच की बराबरी, यही चलेगी, इसी मूल्य पर समाज चलेगा, तभी बदलाव आएगा। अभी जैसे शबाना जी ने कहा, हम सुन रहे थे, कहा कि जरूरत है अभी सख्त कानून, एक भय लाने की लोगों के बीच में, और एक ये ऐसे एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की चाहे जरूरत हो। कई लोगों की तभी ये भी मानसिकता, इतना आक्रोश है कि इनकी पब्लिक हैंगिंग होनी चाहिए, पब्लिक ट्रायल होनी चाहिए, पब्लिक ये। और कई महिलाएं तो हमसे आके कह रही है, जो मुझे शर्म भी आ रही है कहने कि हैंगिंग तो इनके लिए कम है, इनको तो नपुंसक बना देनी चाहिए। इस तरह से लोगों का आक्रोश उभर के आ रहा है। तो इस तरह से जब आग निकली है तो ये अंजाम तक जानी चाहिए। यही हमारा सबसे, सरकार से भी है, और ये सांसद यहाँ बैठे हुए हैं, इस पार्लियामेंट में लेके जाएं, इस समस्या का समाधान करें और महिलाओं को सुरक्षित करें। अगर वायलेंस आंसर नहीं हो सकता, औरतों से तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि वो जो भाषा कहेंगे वो वायलेंस की नहीं हो सकती, तो एक वायलेंस को दूसरे वायलेंस से आप जवाबदेह बनाएं। इसके मैं हक में ये भावना है अभी लोगों की। हम ये आक्रोश है, ये आक्रोश अगर मेरा भी मन करता है कि मेरे सामने वो आए तो मैं भी इसको 4 चांटे मारूं, एक महिला होने के नाते, मतलब ये अभी पर, लेकिन हमें शांति से इसे काम करके इसके एक सोच में ले जानी चाहिए, एक दिशा में इसको निर्देशित करने। देखिए, सवाल ये है कि जो अभी बातें आ रही हैं ना, वो गुस्से में वो जो इनसे कुछ महिला मिली और उन्होंने जो गुस्सा प्रकट किया, जो कहा, उसको इन्होंने आपको यहाँ पर बताया। सवाल ये है कि इन चीजों का हल कैसे होगा? ये डिबेट सिर्फ सजा से ये विषय क्या खत्म होगा, या सजा के अलावा भी हमें कुछ करना है? और इस पर बहुत गंभीर चिंता, जैसे कल भी पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ लेडी पार्लियामेंट को ज्यादा मौका मिला बोलने का। शबाना जी ने कहा
अंजना जी ने कहा कि आप हमें देवी बराबर का दर्जा देते हैं, देवी बनाते हैं, लेकिन मौका मिला उनको बोलने का, लेकिन उनकी आवाज के साथ सारे पुरुषों की भी आवाज थी। इस पर कोई विवाद नहीं है, कोई डिबेट नहीं है। इस पर हम सबको एकजुट होकर, और समाज में भी जिस तरह की डॉक्टर अजय ने कहा कि आखिर क्या कारण है कि जहां लोग बहुत एजुकेटेड हैं, अब दिल्ली तो बहुत एजुकेटेड सिटी मानी जाती, ऐसा तो नहीं, लेकिन वहां इतना जघन्य हुआ है जिसकी चर्चा नहीं कर सकते। तो जो है ना, घटना होने के बाद हम कहते हैं कि ये कदम निकालने चाहिए। पोस्ट द इवेंट होना तो ये चाहिए कि समाज में ऐसी घटनाएं नहीं हो, जिस तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है वो नहीं हो, जिस तरह की छेड़छाड़ लड़कियों के साथ होती है, जो लड़कियां भी अब बेचारी क्या करें, वो इस बात को कबूल करने लगी कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएंगे तो कोई ना कोई हमारे साथ या तो मुंह से कहेगा या हाथ छू के कहेगा। ये हमारे समाज में ये स्थिति बिल्कुल खत्म होनी चाहिए, ताकि ये इंसिडेंट से पहले जो वाकयात हैं उसमें तब्दीली लाना जरूरी है। ये लास्ट डिबेट हो अंजना, कि इस तरह की डिबेट के लिए हमें फिर से खड़ा न होना पड़े और हम ये सोचें कि ऐसी घटना न हो। ये एक तरह से अज़्म लेकर यहाँ से जाएं कि आइंदा ऐसी डिबेट में हमें आने का मौका न मिले। तब इस बार का सॉर्टी अंजना ये अज़्म लेके पार्लियामेंट जो हमारी वहाँ बैठी है वो ये अज़्म ले कि इस घटना में हर लड़की की सुरक्षा की जिम्मेदारी, जितने सांसद वहाँ बैठे हैं, जितने एमएलए चुन के जाते हैं, जितने लोग हैं, वो इस जिम्मेदारी को लेंगे, तब जाकर के ये सुरक्षा की व्यवस्था के प्रति राजनीतिक इच्छा शक्ति बनेगी और वो व्यवस्था बनेगी। नहीं कहा है हमने, एज ए पार्लियामेंट्री नहीं कहा, क्योंकि हम 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी यहाँ पर हैं। शबाना जी खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और उम्मीद यही है कि अगर तमाम सांसद ये देख रहे हैं तो आज हर किसी को उठकर खड़े हो जाना चाहिए, अपनी कुर्सी से समझना चाहिए कि ये वक्त बदलाव का है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जैसे पूरे देश की जनता इंडिया गेट पर जुड़ी थी, आज एक फेसलेस मूवमेंट हम यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर कोई नेता नहीं है, कोई भाषण देने वाला नहीं है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा पर ये तमाम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि अब इंतजार खत्म हो, वक्त बदलाव का है। कुछ युवा पीढ़ी के यहाँ प्रतिनिधि मौजूद है जो इस आंदोलन को आगे ले जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप, जो कुछ हुआ है और जो आपको उम्मीद है कि बदलाव? जो कुछ हुआ है उस पर बहुत लोग बहुत सारी बातचीत रख रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि बलात्कार सिर्फ बाहर नहीं घरों में भी होता है। सुरक्षित महिला बाहर नहीं महसूस करती, घरों में भी नहीं महसूस करती हैं। तो ये सुरक्षा का मसला सिर्फ बाहर पब्लिक स्पेस में सीमित नहीं है, ये घरों का भी मसला है। तो ये सवाल सारे जितने भी मर्द हैं और जितने भी मर्द आज इस बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत लोग यहाँ पे खड़े हैं, इस तरह के मुद्दे पे बाहर निकले इस पूरे कैंपेन में। और अलग लगता है सोच बदलनी होगी, कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा हम किस तरह के मर्द को, हम किस तरह का, मतलब हम कैसे क्या सोचते हैं। बचपन से हम लड़कियों को यही सिखाते दबे रहो और इस तरह से रहो, लड़कों को सिखाते ना डरो। तो ये ना डरने वाली जो बात है ये बहुत ही है, किसी चीज का डर ही नहीं है। एक हम कब ब्रेकिंग पॉइंट मानेंगे, जब ये बस में हुआ इंसिडेंट तब, धौलाकाऊ का इंसिडेंट हुआ तब, या गुड़गांव में जो रेप हुआ तब? हम कब इसको मानेंगे कि ये, कब हम कहेंगे कि यही एक पॉइंट है जिसमें हमें बात करनी चाहिए। फांसी दो,